नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 2 का भाषा सेतु लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 4 साहसी बालक पढ़ाएंगे। दरअसल पढ़ाते समय ये पाठ छूट गया था, तो आज हम इस 4 पाठ साहसी अमित के बारे में पढ़ाएंगे। या आप सभी बच्चे इस पाठ को यानी पेज नंबर 21 को निकाल लीजिए और अपने किताब में देखिए। साहसी अमित इसी को पढ़ाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सहसा एक दर्दनाक चीख से सारा वातावरण कांप उठा। सहसा एक दर्दनाक चीख से आवाज़ से सारा वातावरण कांप उठा। देखिए, सभी लोग उधर देखने लगे जिधर से चीख आई थी। वो चीख चित्कार आवाज़ आई थी, उधर ही सभी लोग देखने लगे। अमित भी उन लोगों में से एक था जो चीख को सुनकर ठगे से खड़े थे। ठगे से जैसे लग रहा था कि ठगा हुआ हो गया है, वहीं पे क्या किया था? खड़ा था। वह अपने साथियों के साथ उस मकान के अंदर गया जहाँ से चीख की आवाज़ आई थी। वहाँ का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उनके रोंगटे क्या हो गए? उसके रोए जो है क्या हो गए? खड़े हो गए उस दृश्य को देखकर। देखिए, कानन बिजली की तार से, कानन कोई लड़का है या लड़की, बिजली के तार से चिपका हुआ था। ये लड़का कानन बिजली के तार से क्या हुआ था? चिपका हुआ था। उसे देखकर अमित मन ही मन छटपटा उठा। कानन की जान कैसे बचाई जाए सोचने लगा। यह घटना कलकत्ता के एक उपनगर बेहाला की है। यह घटना जो है कलकत्ता के उपनगर बेहाला की है। बेहाला का यह मकान टूटी फूटी हालत में था, जिसे बच्चों ने अपने खेल कूद का स्थान बना लिया था। जैसे आप लोग भी टूटे फूटे मकानों में खेलते हैं, उसी तरह वो भी खेल रहा था, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। कानन अन्य बच्चों के साथ वहाँ आँख मिचौली का खेल खेल रहा था। मकान की एक दीवार पर बिजली का तार लटक रहा था। तार के ऊपर की रबड़ गलकर उतर गई थी। बच्चों का ध्यान तार की ओर नहीं गया। खेल समाप्त होने पर धीरे धीरे सभी बच्चे चले गए। कानन भी जाने लगा, तभी अचानक उसका हाथ तार से छू गया, जिसके कारण वह उससे चिपक गया था। कानन के साथी उसे बचाना तो चाह रहे थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। यदि कोई उसे छूता तो उसे भी करंट लग जाता। अमित को एक उपाय सूझा। वह एक लंबी सी लकड़ी तलाश करने लगा। उसने पढ़ा था कि यदि कोई बिजली के करंट से चिपक जाए तो उसे लकड़ी के द्वारा या रबड़ के जूते पहनकर अलग किया जा सकता है। बहुत ढूंढने पर भी उसे लकड़ी का टुकड़ा नहीं मिला। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उसके पैरों में रबड़ के जूते भी नहीं थे। अमित परेशान हो उठा। वह जानता था कि यदि उसने कानन को ऐसे ही छू लिया तो उसके साथ वह भी चिपक जाएगा। उसने अपने मन में किसी भी प्रकार कानन को बचाने का निश्चय किया। अमित ने कानन को छुए बिना उसकी पैंट पकड़कर जोर से झटका दिया।
झटका लगते ही कानन बिजली के तार से अलग होकर जमीन पर आ गिरा। कानन का शरीर काला पड़ गया था, उसकी सांसें भी धीमे धीमे चल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ दिन के इलाज से कानन ठीक हो गया। अमित के साहस और सूझबूझ की इस घटना की कहानी दूर दूर तक फैल गई। जब अमित से पूछा गया अपने प्राण संकट में डालते हुए तुम्हें भय नहीं लगा था, तब अमित ने उत्तर दिया, किसी को संकट में देखकर उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। यह मैं कैसे देख सकता था कि मेरी आंखों के सामने मेरा मित्र तड़प तड़प कर मर जाए और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी न करूं। अमित का कहना सच था। मुसीबत में पड़े व्यक्ति की हमें अवश्य सहायता करनी चाहिए। अमित का पूरा नाम अमित मुखर्जी है। उसे साहस और सूझबूझ के लिए राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, तुम्हें भी अमित की तरह साहसी और सूझबूझ वाला बालक बनना चाहिए। हमें भी दूसरों की सहायता करनी चाहिए। जो मुसीबत में पड़े उनकी तो और सहायता करें, लेकिन सूझबूझ के साथ। तो बच्चों, इस प्रकार ये पाठ यहीं पे समाप्त हो रहा है। अतः इसका शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर हम अगली वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।